गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवत्नीचः गुरोः सुदृढसौहृदम्. Those who are sitting at the back, you cannot sit in one row. You have to sit zigzag. आप आगे आओ, माधव को बोलो आगे आओ. और मैंने आपको लोकेशन मार्क करके दिया था, वहीं बैठना है. आप अगर एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई दिए, मैं यहाँ से उठ के आऊँगा और अच्छे से बजाऊँगा. अब पहले ही बोल रहा हूँ. We are reading Srila Prabhupada Leela, September 7th, 1965. At Sea in Mediterranean. Srila Prabhupada wrote in his Jaladuta diary. आज के दिन 1965 में प्रभुपाद जलदूत नामक जहाज पर अमेरिका जा रहे थे भारत से, और उन्होंने अपनी जलदूत डायरी जो थी उसमें डायरी में लिखा था, टुडे वराह द्वादशी ऑब्जर्व्ड. आज मैंने वराह द्वादशी का उत्सव पर्व मनाया. द बेस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन द मेडिटेरेनियन सी. आज तक का सबसे अच्छा वातावरण, हवामान इस समुद्र पर मैंने देखा. All along we have seen the Algerian coast. अल्जीरिया नाम का गाँव देश है, वो उसका जो किनारा है समुद्र के तट पर, उस भाग को मैं देखता रहा जब मैं गुजर रहा था तब. अभी सैली अग्रवाल बोल रही है. सैली अग्रवाल कौन है? जिनके घर में प्रभुपाद रहे जब वो बॉस्टन गए पहली बार अमेरिका में पहुंचने के बाद. गोपाल अग्रवाल करके कोई थे, उनकी वाइफ का नाम था सैली अग्रवाल, और उनका एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम था ब्रिज. ब्रिज मतलब वृंदावन. अवर बॉय ब्रिज वॉज 6 or 7 months ओल्ड. 6-7 महीने का था वो. When the Swami came and the Indians love boys. तो उसी समय स्वामी जी आए थे मेरे घर में, और मैंने देखा है कि भारतीयों को ना बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं. The Swami liked Bridge. He was there when Bridge first stood. स्वामी जी को ब्रिज बहुत अच्छा लगा जब वो पहली बार उठ के खड़ा हो गया 2 पैरों पे. वो क्षण पे प्रभुपाद वहाँ मौजूद थे. 6-7 महीने का बच्चा था. He learned to stand. Prabhupada was the first time Bridge made the attempt and actually succeeded. उसने पहला ही अटेम्प्ट किया था और पहले अटेम्प्ट में सक्सेस हो गया. The Swami stood up. उसको देख के कि वो खड़ा हो गया, प्रभुपाद जी उठ के खड़े हो गए and he clapped. उन्होंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते तालियां बजाई. It was a celebration. ऐसा लगा कि मानो कोई सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे. Another time our baby teethed on the Swami's shoes. वो बच्चा है अन्नमय कोश, उसने जाके अपने दांत गड़ा दिए प्रभुपाद जी के चप्पल में. I thought, oh those shoes. मेरी माँ है ना, वो सोच रही क्या चप्पल चबा रहा है मेरा बच्चा. They have been all over India. भारत में सब जगह घूमे हैं ये. And my kid is chewing on them. और ये चबा रहा है उसको. You know how a mother would feel. Almost every night he used to sit in the next door neighbor's backyard. प्रभुपाद जी हर रात को हमारे जो पड़ोसी थे उनके बैकयार्ड में जाके थोड़ा देर बैठते थे. We sat out there sometimes with him. कभी कभी हम भी जाके उनसे बातचीत करते थे. और we stayed in our living rooms. और कभी हम घर में ही रहते थे. One time something happened with our little girl, Kamala, who was only 3 years old. एक दिन कुछ हो गया मेरी बच्ची के साथ. उसका नाम था कमला. वो 3 साल की थी.
I used to take her to Sunday school and she learned about Jesus in Sunday school. तो मैं उसको एक पास में संडे स्कूल होता था चर्च में, उसमें ले जाती थी और उसने वहाँ सुना जीसस के बारे में वो संडे स्कूल में. Then when she would see स्वामी जी with his robes on, फिर वो घर आती थी और स्वामी जी को देखती थी कि उन्होंने भी ऐसे सन्यास के वस्त्र धारण किए हैं. She called him स्वामी जीसस. तो 3 साल की लड़की प्रभुपाद को बोलती थी स्वामी जीसस. And this one time when it first dawned on us that what she was saying, हमको पहले समझ में नहीं आ रहा था, तोतली बोली थी उसकी. तो जब समझ में आया कि वो बोल रही है स्वामी जीसस, the Swami smiled and he said, and a little child shall lead them. तो मैं स्वामी जीसस हूँ, लेकिन ये छोटी बच्ची है ना, ये सारे जगत को नेतृत्व करेगी कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए. इट वॉज सो फनी. प्रभुपाद जो बात करते थे वो इतना आनंददायक होता था. एनी रिफ्लेक्शन? छोटे बच्चे भी प्रभुपाद से बहुत आकर्षित होते थे. छोटे बच्चे मतलब ऐसे थे पहले से ये समझ गए कि प्रभुपाद मतलब कोई है जो आपको देख रहा खड़े हो जाते आप आते तो प्रभुपाद को देखा तो वो खड़ा हो गया रिस्पेक्ट कर रहा था. जो बच्चे थे पहले वो भक्ति का मूड उनमें ज़्यादा रहते हैं बड़े. छोटे बच्चों में भक्ति का मूड ज़्यादा रहता है बड़ों से, इसीलिए मैं आपकी संगति में रहता हूँ, क्योंकि आपके भक्ति का मूड थोड़ा मेरे भी थोड़ा प्रभाव करे. और कोई? यस. क्या बोलते हैं? नित्यानंदाचं पावशेर. एक्चुअली 2 चीज़ बहुत ऑब्जर्व करने लायक है. एक है कि अगर आप बच्चों से प्रेम करते हो तो उनके माता पिता आपसे बहुत संतुष्ट हो जाते हैं. आपने देखा है? तो अगर आप किसी के घर पर जाते हो और उनका छोटा बच्चा है, उसको प्रसाद खिलाते हो, उससे अच्छे से बात करते हो, उसको घुमाने ले जाते हो, उसके साथ खेलते हो, तो माता पिता आपसे बहुत संतुष्ट हो जाते हैं. देखा आपने? ठीक है नहीं? जैसे मैं जब कृष्ण बहाना में आया था तो मेरे जो रिलेटिव्स थे वो बहुत रफ मूड में थे. उनको लगता था ये क्या है, भक्त बनना है ना. तो मैं जब घर जाता था तो उनके बच्चों के साथ खेलता था, उनका पढ़ाई करवा के लेता था, स्टडीज़, और उनको करियर में गाइडेंस देता था कैसा करने का, पढ़ाई वगैरह सब. तो फिर वो बाद में अपने आप फेवरेबल बन गए सबके सब लोग. मैंने उनको प्रचार नहीं किया भक्त बनने के लिए, लेकिन फेवरेबल हो गए फिर उसके बाद, क्योंकि उनको समझ में आया कि ये व्यक्ति दिल का बुरा नहीं है, भले वो भक्ति करता है, थोड़ा समाज से अलग कुछ सैफरन ड्रेस पहन के बैठा हुआ है ब्रह्मचर्य आश्रम में, लेकिन फिर भी. तो दूसरा चीज़ देखने लायक है, इफ आई एम नॉट टेकिंग योर हैंड दैट मीन्स आई डोंट वांट इट राइट नाउ एंड यू डोंट हैव टू प्रेशराइज मी प्रभु जी करके. इफ यू से प्रभु जी, आई डोंट टेक दैट कॉल एट ऑल. दैट्स माई पॉलिसी. तो दूसरा है कि छोटे बच्चे जो हैं वो इतने इम्प्रेशनेबल होते हैं, जो चीज़ें वो सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो बहुत कनेक्ट करते रहते हैं अंदर ही अंदर. उसने संडे स्कूल में सुना जीसस और इधर देखा स्वामी, तो उसने क्या बोला? स्वामी जीसस. तो इसलिए बच्चों के सामने खास करके, वैसे आप सब हैं, जो बड़े होते हैं उनको और भी सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि वो क्या कनेक्ट कर देंगे पता नहीं. आप समझ रहे हो? ऐसे ही आप अगर टीचर के रोल में आते हो अपने छोटे भाई बहन के लिए, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए. जैसे श्याम सुंदर की छोटी बहन है, वो श्याम सुंदर को देख रही है क्या करता रहता है, और उससे वो सीख रही है. भले वो सिखा नहीं रहा हो उसको कुछ, लेकिन वो क्या कर रही है?
सिर्फ देख के सीख रही है। वो सुन रहे हैं कि माता पिता इसको किस बारे में डांट रहे हैं, वो सुन रही है। या इसके टीचर्स ने इसको क्यों धुलाई किया। तो कभी कभी हमें क्या कहते हैं उसको, अनकॉन्शियस टीचर होते हैं हम लोग। कॉन्शियस टीचर बनना चाहिए। सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमारे उदाहरण से दूसरे लोग अच्छा सीखें, कुछ बुरा नहीं सीखें, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो अपने से कितने लोगों के भाई बहन है? ओह, प्रैक्टिकली एवरीबडी। तो केयरफुल। A letter from Srila Prabhupada, pastime by Indradyumna Swami. I had been a devotee for about 8 months. मैं भक्त बन के 8 महीने हो गए थे. And I really wanted to be initiated. दीक्षा लेने की बहुत इच्छा थी. But Bhagwan said that none of the devotees he had recommended for initiation had left, and he was very strict about devotees waiting 1 year before they were initiated. Actually लाइन समझ में नहीं आई मुझे अच्छे से. भगवान प्रभु करके प्रभुपाद जी के सीनियर डिसाइपल थे. उन्होंने कहा था कि मैंने जिनको दीक्षा दिलवाई उनमें से कुछ लोग भक्ति छोड़ के चले गए बाद में, इसलिए मैं 1 साल पूरा होने तक, सारे नियम फॉलो करने तक मैं दीक्षा के लिए रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ किसी का. This was unusual because in those days devotees were getting initiated after 6 months. उस समय के लिए वो थोड़ा असामान्य था, क्योंकि भक्त लोग जो थे वो 6 महीने में ही दीक्षा, फर्स्ट इनिशिएशन मिल जाती थी. Sometimes 4 months, sometimes even 1 month. कभी कभी 4 महीने, 1 महीने में भी किसी किसी को प्रभुपाद जी ने दीक्षा दे दी थी. Bhagavan didn't authorize me to be initiated, so I thought I want Prabhupada to know that I am aspiring to be initiated by him. तो मेरे अथॉरिटी ने रिकमेंडेशन तो दिया नहीं मेरा, तो मैंने सोचा कम से कम प्रभुपाद को पता तो रहे कि मैं दीक्षार्थी हूँ, दीक्षा की अभिलाषा रखा हूँ. So when Prabhupada was going to the car to leave the Detroit temple, I thought I'll give Prabhupada a donation. तो प्रभुपाद जी डेट्रॉइट एयरपोर्ट पे जा रहे थे मंदिर से, तो उनकी गाड़ी में बैठते समय मैंने चाहा कि कुछ पैसे दक्षिणा के रूप में प्रभुपाद को दूं. I ran upstairs. मैं ऊपर चढ़ के चला गया. I had heard something about the BBT and Bhaktivedanta Book Trust. मैंने सुना था कि भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट को कुछ पैसों की जरूरत थी. When I had joined the temple, I had given all my money, $2,000-3,000 to the temple. जब मैं मंदिर ज्वाइन किया था तब मैंने अपना पूरा पैसा $2,000-3,000 मंदिर को दे दिए थे. And the temple president had allowed me to keep $10. टेम्पल प्रेसिडेंट ने बोला तू $10 अपने लिए, खुद के लिए रख, कुछ चाहिए तो. आई वॉज सेविंग दैट $10 फॉर एन इमरजेंसी. तो कोई इमरजेंसी आ जाए तो $10 मेरे पास थे. इट वॉज सम काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी. ऐसे कोई बीमा था वो. एंड फॉर मी इट वॉज अ लॉट. और उस समय मेरे को बहुत लगता था $10 है. आई पुट इट इन एन एनवेलप एंड आई रोट अ शॉर्ट लेटर. मैंने उसको लिफाफे में डाला और एक छोटा सा खत लिखा. Dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances. All glories to you. Thank you for coming to Detroit. Detroit आने के लिए धन्यवाद. It was a short stay. आप बहुत कम समय रहे. But I learned so much during your visit. लेकिन मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा. I became attached to you. और मैं आपसे आसक्त हूँ. I am sorry to see you go and I am going to feel your separation. मुझे दुख हो रहा है कि आप अभी जा रहे हो और मैं आपसे विरह महसूस करूंगा. आई पुट इट इन एन एनवेलप विद द मनी एंड सील्ड इट. मैंने पैसे को डाला, उस खत को अंदर डाला, उसको सील लगाया.
एंड देन आई रैन डाउनस्टेयर्स, फिर मैं वापस उतर के नीचे आया. प्रभुपाद वॉज आउटसाइड जस्ट गेटिंग इन टू हिज कार. प्रभुपाद जी बाहर थे, अपनी गाड़ी में बैठ ही रहे थे. आई वॉज एट द डोर 30 or 40 feet अवे. मैं दरवाजे में था, गाड़ी में प्रभुपाद जी बैठ ही रहे थे अंदर. आई येल्ड श्रीला प्रभुपाद, मैं जोर से चिल्लाया श्रीला प्रभुपाद. ऑल द डिवोटीज स्टॉप्ड, सब भक्त रुक गए एंड लुक्ड अराउंड. सब लोग देखने लगे. प्रभुपाद सेड, ओह. आई सेड, आई हैव अ लेटर फॉर यू. मैंने कहा मेरे पास एक खत है आपके लिए. तो प्रभुपाद जी के हाथ में दिया मैंने. आई रैन अप टू हिम, पेड माई ओबेसेंसेस. उनके पास जाके मैंने प्रणाम किया, एनवेलप दे दिया. प्रभुपाद फोल्डेड हिज हैंड्स एंड सेड, हरे कृष्णा. हाथ जोड़ के प्रभुपाद जी ने कहा, हरे कृष्णा. दैट वॉज अ शॉर्ट एनकाउंटर बट हैड सच एन इम्प्रेशन ऑन अवर हार्ट्स. लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए. छोटे छोटे इंटरेक्शंस थे ये, लेकिन इतने अच्छे थे, हमारे लिए बहुत मायने रखते थे. साधुओं का क्षण का भी संग जो होता है वो सर्व सिद्धि को प्रदान करता है. By even a moment's association with a pure devotee, one can attain all success. Prabhupada put my letter in his kurta pocket, but it was sticking out. प्रभुपाद जी ने अपने कुर्ते के पॉकेट में वो लेटर डाला, वो बाहर ऐसे लटक रहा था थोड़ा सा. आई थॉट, इज ही गोइंग टू लूज इट, विल ही रीड इट. मैं सोच रहा था कहीं गिर ना जाए, प्रभुपाद पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे इसको. देन ही ड्रॉ ऑफ. आई थॉट प्रभुपाद इज सो बिजी, प्रोबेबली ही वोंट रिप्लाई. मुझे लगा कि इतने बिजी हैं प्रभुपाद, वो शायद थोड़ी खत का रिप्लाई देने वाले. 2 weeks later, a letter from Srila Prabhupada came in the mail. 2 हफ्ते के बाद प्रभुपाद जी का मुझे खत आया. In those days, whenever a letter would come, it was a special event. उन दिनों प्रभुपाद जी का कब खत आता था किसी मंदिर में, वो किसी भी भक्त के लिए आए, लेकिन वो बड़ा विशेष उत्सव होता था. क्या होता था? The temple president would get the letter and he would say to whom it was addressed. तो टेम्पल प्रेसिडेंट जो थे वो लेटर लेके आते थे और अनाउंस करते थे कि किसका खत है ये. वी वुड असेंबल इन द टेम्पल रिसेप्शन रूम. सब लोग मंदिर के रिसेप्शन रूम में इकट्ठा होते थे. समवन वुड ब्लो अ कॉन्च, ये तो शंख बजाते थे वो लोग. लेटर हैज कम फ्रॉम प्रभुपाद, जोर से अनाउंसमेंट होती थी, प्रभुपाद जी का खत आया हुआ है. And wherever we were doing, working in the kitchen, cleaning temple room, preparing books for Sankirtan, तो जो भी भक्त अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं वो सब छोड़ के दौड़ के आते थे. They would run to hear a few drops of nectar from Prabhupada. तो प्रभुपाद जी के खत को सुनने के लिए आते थे. We didn't think, oh, this letter is for that particular Prabhu. कोई ऐसा नहीं सोचता था कि ये लेटर मेरे लिए थोड़ी लिखा है, उसके लिए लिखा है. ऐसे कोई नहीं सोचता था. We had thought that whatever Srila Prabhupada said was for the benefit of all of us. जो कुछ प्रभुपाद बोल रहे हैं वो हम सबके भलाई के लिए है, चाहे वो किसी एक को बोल रहे हैं. Today we have received a letter from Srila Prabhupada addressed to Bhakta Brian. भगवान said. भगवान प्रभु ने कहा कि भक्त ब्रायन के लिए पत्र आया है. I said, that's me. मैंने कहा वो मैं हूँ. प्रभुपाद wrote a reply to my letter. उनको आश्चर्य हो गया, मेरे खत का जवाब दिया. भक्त ब्रायन, you can come forward and read the letter. तो उनको बोला गया आगे आइए और जोर से लेटर पढ़िए. I came forward, my hands were shaking. मैं आगे आया, सबके सामने पढ़ना है, हाथ कांप रहे थे. I read, my dear Bhakta Brian, प्रिय भक्त ब्रायन, please accept my blessings. कृपया मेरे आशीर्वाद स्वीकार करो. I want to thank you very much for your donation of $10 towards my book fund. तुमने जो $10 का डोनेशन दिया है उसके लिए, बुक फंड के लिए धन्यवाद. I have information that the authorities in your temple that you are doing very nicely in Krishna consciousness. तुम्हारे मंदिर के अध्यक्ष से मैंने सुना है कि तुम अच्छे से भक्ति कर रहे हो. So my request to you is that you always follow in the footsteps of advanced devotees
and in due course of time I will be very happy to accept you as my duly initiated disciple. तो तुम अपने वरिष्ठों के चरण चिन्हों में फॉलो करते रहो और कुछ ही समय में तुम्हारी दीक्षा में दिला दूंगा. I was elated that Prabhupada had agreed to initiate me in due course of time. कुछ समय बाद प्रभुपाद जी ने दीक्षा देने का हाँ किया, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई. That gave me a lot of spiritual strength. और उससे मेरे को आध्यात्मिक बल मिला. Any reflections? अच्छा, गुरु को संतुष्ट करना चाहिए और उनको डोनेशन भी देना चाहिए. बोलो. ओके. अगर हम गुरु का लेटर दे तो खुश है और ये व्यक्ति जा रहा है कि सबके बंदे को ला रहा है. हाँ, गुरु जो कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, भले वो एक व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, कृष्ण गोपाल ध्यान दो, लेकिन वो सबके लिए कह रहे हैं, है कि नहीं? गुरु आपको कुछ बता रहे हैं, आपको कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, वो आपके बहुत फॉर्चून की बात है. Okay, that's a good fortune to get instruction. जो खत आया था वो इनके लिए आया था, ब्रायन के लिए, लेकिन बाकी भक्त ऐसे नहीं सोच रहे थे कि मेरे लिए तो नहीं आया वो, मैं क्यों ईगरनेस दिखाऊं. थोड़ी देर रुकी दीक्षा देने और भगवान को बहुत सारे लोग को दीक्षा दिला दी, तो बहुत सारे लोग. हमें जब हम प्रचार करेंगे तो हमारे जो लोग आते हैं हमारे पास, उनको अच्छे इस्कॉन गुरुओं के साथ कनेक्ट करना चाहिए, दीक्षा दिलवानी चाहिए. लेकिन अगर हम मछली देखेंगे तो वही आगे का हम करेंगे. जैसे ब्रायन का जो इनिशिएशन था, रिकमेंडेशन, वो बाद में भगवान को नहीं दिया, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि करेक्ट. तो पहले उन्होंने कहा था कि मैं 1 साल तक नहीं दूंगा रिकमेंडेशन, क्योंकि बहुत लोग छोड़ के जाते हैं कभी कभी दीक्षा लेने के बाद. और वही भगवानपुर ने उनको अप्रिशिएट भी किया था प्रभुपाद के सामने कि ये भक्त ब्रायन करके है हमारे मंदिर में, अच्छा सेवा करता है. तो प्रभुपाद जी ने लिखा था कि तुम्हारे टेम्पल दर्शन से मेरे को पता है कि तुम अच्छा कर रहे हो. जनरली हमारे गुरु जो होता है ना, हमारे सामने में फ्रंट में बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ देयर माइंड दे आर ऑलवेज वेरी काइंड हार्टेड. उनका इच्छा रहता है कि ये भक्त जो भी आप कर रहे हो, छोटा मोटा भी कर रहे हो, उसके बारे में अप्रिसिएशन ही रहता है उनको. भव्यांश. दीक्षा का अर्थ होता है कि कृष्ण के फैमिली के हम फॉर्मली मेंबर बन जाते हैं. अभी हम भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में कृष्ण को छोड़कर, उनको भूलकर अपना इंडिपेंडेंट प्लान चला रहे हैं. और कैसे हम स्पिरिचुअल बनेंगे, हाउ विल वी गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस दे एक्सेप्ट अस. जैसे आप अमेरिका में जाना चाहते हो, उन्होंने अगर आपको ग्रीन कार्ड या वीज़ा नहीं दिया तो आप कैसे जाओगे वहाँ. तो इसलिए दीक्षा का अर्थ है कि आपको ऑफिशियली रेकमेंड किया जा रहा है कृष्ण के फैमिली मेंबर बनने के लिए. तो हम सबको दीक्षा लेनी चाहिए आइडियली. थैंक यू. एनी अदर? ओम. करेक्ट. दीक्षा लेने से पहले जो ट्रेनिंग होता है वो सीरियसली लेना चाहिए. वो प्रिपरेशन है ताकि हम आजीवन आगे चलकर सब स्टैंडर्ड्स फॉलो कर सकें. ऐसा नहीं है कि हम अचानक दीक्षा ले लेंगे और अचानक फॉलो करने लगेंगे सब कुछ.
कुछ कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट दीक्षा दे देते हैं। पंडाल प्रोग्राम होता है बड़ा सा, वो गुरुजी बैठे रहते हैं व्यासासन पे, और वो जो आता है उसको हाथ में माला थमा देते हैं और मंत्र बोल देते हैं, बोलते तुम्हारी दीक्षा हो गया, आज से मैं तुम्हारा गुरु, हरि बोल। लेकिन ऐसे इस्कॉन में नहीं होता। इस्कॉन में क्वालिफिकेशन देखा जाता है, स्टैंडर्ड्स, प्यूरिटी, प्रैक्टिस, क्या चल रहा है, और कम से कम 1 साल तक वो अच्छे से फॉलो कर रहा है तो ही दीक्षा देता है। तो क्या फॉलो करना है, 16 माला और 4 नियम, 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, 17 to 8 महामंत्रास अ डे। और दूसरा, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, ये 4 नियम पालन करना। और कोई? ऑलराइट, श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीचना वल्लभ गिरिवरधारे, गोपीचना वल्लभ गिरिवरधारे, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यामुनतीरावनचारे, यामुनतीरावनचारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव, राधा माधव कुंज बिहारी। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, दशमूल तत्व की जय। हरे कृष्णा, मेरे पीछे दोहराइए। आम्नाय प्राह तत्वम हरिमिह परमं सर्वशक्तिं रसाब्धिं तद्भिन्नांशांश्च जीवान् प्रकृतिकवलितान् तद्विमुक्तांश्च भावात् भेदाभेदप्रकाशं सकलमपि हरेः साधनं शुद्धभक्तिं साध्यं तत्प्रीतिमेवैति उपदिशति जनान् गौरचंद्र स्वयं सह। आम्नाय में ये तत्व वर्णन किए गए हैं। हरिमिह परमम, भगवान हरि परम श्रेष्ठ है। सर्वशक्तिम, सर्वशक्तिमान है। रसावधिम, सारे रसों के भंडार है। तद भिन्नांशांश जीवान, हम सब जीव उनके ही भिन्नांश हैं। प्रकृति कवलितान, हम में से कुछ जीव जो है वो प्रकृति माया के द्वारा बंधे गए हैं, बद्ध जीव हैं। तद विमुक्तांश भावात, जो कृष्ण भावना को पालन कर रहे हैं वो इस माया के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं, उनको मुक्त आत्मा कहते हैं। तो बद्धात्मा, मुक्तात्मा दो प्रकार है जीवों के। भेदा भेद प्रकाशम, कृष्ण का उनके शक्तियों के साथ या
हमारे साथ, भिन्नांश जीवों के साथ अचिंत्य भेदाभेद संबंध है। वन इन क्वालिटी, डिफरेंट इन क्वांटिटी। जैसे समुद्र का ड्रॉप जो है उसमें समुद्र के ही सारे गुण रहते हैं, बट दैट ड्रॉप इज नॉट द ओशन, क्योंकि क्वांटिटी डिफरेंट है। भेदाभेद प्रकाशम सकलमपि हरेः साधनम शुद्ध भक्तिम। ये सारे तत्व अगर साक्षात्कार करने हैं, समझ में आने चाहिए, तो हमें पालन क्या करना है? शुद्ध भक्ति, यह साधना करनी होगी। साध्यम तत्प्रीतिम, और क्या प्राप्त करना है इस साधना के द्वारा? कृष्ण प्रेम, भगवत प्रीति प्राप्त करनी है। एव इति उपदिशति जनान, ऐसा उपदेश सारे जनों को, लोगों को किसने दिया है? गौरचंद्र, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने दिया है। स्वयं सहा, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही वो भगवान हरि है। समझ गए? तो कल हमने वर्णन किया था प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का। वो इधर लाके रख दो। प्रत्यक्ष और अनुमान क्या है? ज्ञान अर्जन करने की पद्धतियां हैं। नॉलेज, हाउ टू अक्वायर नॉलेज। तो एक है मैंने बोला था ना, तो 3 ways ऑफ गेनिंग नॉलेज, उसमें से 2 प्रमाण हमने देख लिए। कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों के द्वारा, अनुमान मतलब तर्क के, मन के तर्क के द्वारा। तो ये दोनों प्रमाण क्या है? फॉल्टी है, दोष है इनमें, परफेक्ट नॉलेज नहीं देते हैं। तो अभी आज हम चर्चा करेंगे तीसरा, क्या है उसका नाम? शब्द प्रमाण या श्रुति प्रमाण। शब्द का अर्थ होता है हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड अथॉरिटी। जैसे किसी व्यक्ति को कैसे पता कि वो किसका पुत्र है? उसकी माता ने बोला ये तुम्हारे पिताजी है। क्या हमने एक्सपेरिमेंट करके पता करा है? किसी व्यक्ति को कैसे पता चला कि ये चप्पल इस पैर में डालते हैं, वो चप्पल उस पैर में डालते हैं? उसने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में। शब्द, अथॉरिटी से सुना और फॉलो किया। ऐसे ही इस दुनिया में आप कोई भी चीज सीखते हो, तबला, कराटे, सिंगिंग, कुछ भी, बहुत बार आप कहाँ से सीखते हो? शब्द। कोई ऑथोराइज्ड व्यक्ति होता है जो वर्णन करके समझाता है चीजों को, और फिर हम हाँ, दिस इज हाउ इट इज। ऐसे ही आपको जैसे टीवी चैनल या गाइड्स आते हैं ना, कौन से समय पे कौन सा सीरियल आने वाला है टीवी पे, तो वो जो गाइड है, चैनल गाइड, वो क्या है? शब्द प्रमाण। आप एग्जैक्टली उसी टाइम पे स्विच ऑन करते हो तो आपको इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने को मिलता है। तो आपने क्या एक्सपेरिमेंट करके रखा था उसका पहले से? अनलेस यू साइंटिफिकली प्रूव कि उस टाइम पे वो टेलीकास्ट होने वाला है, तब तक आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव। ऐसा बोला था हमने। ऐसे ही कभी कभी मैनुअल्स मिलते हैं हमको। गाड़ी, जैसे हमने बाइक खरीद ली या रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो क्या मिलता है? मैनुअल मिलता है। वो मैनुअल में क्या लिखा रहता है? कैसा यूज करने का, क्या केयर करने का, गड़बड़ हो गई तो कैसे रिपेयर करना है कि नहीं? वो क्या है? शब्द। क्या हम सब एकदम साइंटिफिकली प्रत्यक्ष और अनुमान से समझ लेते हैं सब चीज? वो उसका नहीं। तो मैं इतने सारे उदाहरण दे रहा हूं, किस लिए? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ऑलरेडी हम बहुत जगह पर शब्द प्रमाण स्वीकार कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं बार बार। ऐसा नहीं कि कुछ नया बोला जा रहा है इधर, ओह शब्द प्रमाण, तुम क्या हमको बता रहे हो कि दूसरों से सुन के ही सीखने का? नहीं, तुम ऑलरेडी कर रहे हो। अभी प्रश्न ये है कि क्या वो अथॉरिटी है उस फील्ड का, और क्या वो बोनाफाइड है, मतलब तुम्हारे हित के लिए आदेश दे रहा है। जैसे तुम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वो डॉक्टर ऑथोराइज्ड नहीं है,
उसने अच्छे से पढ़ाई किया नहीं, अपने कॉलेज में टाइम पास किया, लड़कियों के पीछे घूम रहा था वो पढ़ाई छोड़ के, या फिर ज़्यादा सो रहा था और उसके हाथ में बुक दिया जाता था तो बोलता था मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा, साइंस नहीं पढ़ूंगा, बायोलॉजी नहीं पढ़ूंगा, और बाद में जाके उसको डिग्री मिल गया डॉक्टर का। तो क्या तुम अपने आप को उस डॉक्टर के हवाले करोगे ट्रीटमेंट के लिए? हाँ, नहीं करोगे? क्यों? ऑथोराइजेशन नहीं है, वो गलत है। वो जो सिस्टम फॉलो किया गया है डॉक्टर बनने का, वो डेंजरस है, वो है कि नहीं? और हो सकता है कोई भला अच्छा डॉक्टर भी हो, ऑथोराइजेशन भी हो, अच्छा डिग्री किया हो, लेकिन वो थोड़ा गोलमाल काम कर रहा है। लोग जब ऑपरेशन के लिए थिएटर में लेके जाता है तो उसको एनेस्थीसिया देके फिर उसका किडनी चोरी कर लेता हो, बेच देता है। नॉलेज तो जबरदस्त है उसके पास, लेकिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है कुछ उसके साथ। तो वो अधिकृत है लेकिन प्रामाणिक नहीं है। आप समझ रहे हो? द डिफरेंस बिटवीन बीइंग ऑथोराइज्ड एंड बीइंग बोनाफाइड। आर यू रियली बोनाफाइड? तो इसलिए ऐसे अधिकारी व्यक्तियों को ही हम शरणागति दिखा सकते हैं जिनके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन है। हाँ, निर्मत सराणाम सताम, भागवतम बोल रहा है। या जस्ट अ सेकंड। गुड कैरेक्टर एंड सर्विस एटीट्यूड, ये दोनों चाहिए। तो इसलिए जो श्रुति प्रमाण है, शब्द प्रमाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर हम सुनेंगे नहीं, खास करके ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमारे इंद्रिय या मन के पल्ले के परे है, आप समझ रहे हैं? इंद्रियों के दायरे में नहीं आते और मन के तर्क के अंदर बैठ नहीं सकते, ऐसे विषयों के बारे में जब जानना होता है, उदाहरण के तौर पर आत्मा का ज्ञान, आत्मा क्या वस्तु है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या चीज है, कृष्णा और उनके भक्तों के संबंध कैसे हैं, ये पृथ्वी या सृष्टि की रचना कैसे होती है भगवान के द्वारा, क्या ये चीजें हम आकलन कर सकते हैं? हरे कृष्णा। Called urgent but not important. You wanted an example? Yeah. I 3 times cut the phone, still calling me again and again. Some parcel, delivery fellow. He can't give it here. Come there. कुछ तो बोल रहा है। तो क्या करता मैं? हाँ, ऐसी चीजों के बारे में जब जानना होता है जो हमारे तर्क के परे हैं, इंद्रियों के दायरे के परे हैं, तो शब्द प्रमाण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि नहीं? शब्द प्रमाण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मुझे जानना है कि चैतन्य बेहरे क्या चीज है, अभी मेरे को नहीं मालूम, पहली बार हम एक दूसरे से मिल रहे हैं और नहीं पता। अभी उसके चेहरे को देख के, ड्रेसिंग स्टाइल को देख के, या उसकी शेंडी कैसे बांधा है उसने या नहीं बांधा है, वो देख के मैं थोड़ी तर्क कर सकता हूँ कि ये लड़का कैसा रहेगा। प्रत्यक्ष से भी तर्क कर सकता हूँ, अनुमान से भी तर्क कर सकता हूँ कि कैसा रहेगा। लेकिन बेस्ट क्या होगा, मैं उससे ही डायरेक्टली पूछूं, कैन यू गिव एन इंट्रोडक्शन फॉर योर सेल्फ, या उसके माता पिता से पूछूं जो उसको प्रेम करते हैं, थोड़ा बच्चे के बारे में बताइए आपके। तो वो जो बोलेंगे वो क्या है? शब्द प्रमाण। वो बोलेंगे वो फर्स्ट क्लास है, उससे एक्चुअल चैतन्य बेहरे समझ में आ जाएगा। आप समझ रहे हो उदाहरण? वरना गलती हो सकती है समझने में थोड़ी कि चैतन्य बेहरे क्या चीज है। तो ऐसे ही मुझे कृष्ण के बारे में जानना है, आत्मा के बारे में जानना है, भगवान के धाम के बारे में जानना है। तो क्या मैं स्पायरोगारा के जैसा एक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप लेके बैठ सकता हूँ? है कि नहीं? स्पायरोगारा देखने के लिए माइक्रोस्कोप लेके बैठते हैं, ग्रह तारे देखने के लिए दूरबीन लेके बैठते हैं। क्या उससे मेरे को पता चल जाएगा आत्मा क्या है, भगवान क्या है? कॉमेडी हो जाएगा वो थोड़ा। इसीलिए एक साइंस का जो इंस्ट्रूमेंट है वो दूसरे साइंस के चीजों को समझने के काम आता नहीं है।
जैसे मैं अगर वर्नियर कैलिपर्स होता है ऑब्जेक्ट्स का थिकनेस वगैरह मेजर करने के लिए, उसको अगर मैं सूक्ष्मदर्शक यंत्र के रूप में यूज करूंगा तो चलेगा क्या? माइक्रोस्कोप के जैसे यूज कर सकते हैं। बोले भैया ये नापने के लिए डिस्टेंस नापने, वो देखने के लिए कोई अलग है, उसका उधर किधर कनेक्शन लगा रहा है। ऐसे साइंटिस्ट लोगों का दिमाग प्रॉब्लम किधर आता है, वो बोलते हैं कि हमारे साइंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके थ्रू हम भगवान को नापेंगे, और शब्द प्रमाण बोल रहा है कि नहीं, हम तुमको अलग सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट से तुम भगवान को जान सकते हो। क्या है वो इंस्ट्रूमेंट्स? जपमाला, प्रसाद, कीर्तन के इंस्ट्रूमेंट्स, करताल, भागवतम, हाँ, श्रवण कीर्तन, ये सारे क्लासेस, डेटी वर्शिप, ये एक्सपेरिमेंट है हमारा। ये तुम अच्छे से करो तो तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। साइंस दैट इज अनसाइंटिफिक, तुम एकदम अवैज्ञानिक बातें बोल रहे हो। अरे अवैज्ञानिक क्या है इसमें? हम बोल तो रहे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज करो, तुमको साक्षात्कार दिलवा देंगे। जैसे तुम तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट यूज करके बता रहे हो ना ये चीज ऐसी होती है, वैसे हम भी बता रहे हैं, तो वो मानते नहीं है। आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन लगता है, पीवीटी कंडीशन बोलते हैं उसको, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कंडीशन। ऐसे ही अध्यात्म जीवन में भी आत्मा साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार करने के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट लगता है। हम गुरुकुल में क्यों रह रहे हैं? फेवरेबल एनवायरनमेंट। खुद मैं कौन हूं और भगवान कौन है और मेरे सेवा का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये जानने के लिए सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट है ये। ऐसे तो कहीं भी रह के भक्ति हो सकती है, लेकिन मुश्किलें भी होती है फिर उसमें। तो इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें शास्त्र, गुरु, साधु प्रदान कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करके हमें भगवान के बारे में जानना है। और इसीलिए पहले वो जो बोल रहे हैं उसको सुनना पड़ेगा कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है, ये इंस्ट्रूमेंट को ऐसे यूज करते हैं। तो इसे कहते हैं शब्द प्रमाण। ओके, व्हाट इज प्रत्यक्ष प्रमाण? अजित, प्रत्यक्ष प्रमाण म्हणजे काय? जैसे क्या बोलेंगे, दूरबीन होता है जिससे हम ग्रह तारों को देखते हैं और हम उससे भगवान को, आत्मा को देख सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। वहां क्लियरली लिखा हुआ है कि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान अर्जन करने की, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा इत्यादि। अनुमान प्रमाण मतलब क्या है? कृष्ण किशोर, अनुमान मतलब क्या है? ये वर्ड पढ़ लिया तुमने, समझाओ मेरे को क्या हुआ। I don't know what are you doing in my class. I'm sorry. मैं इंग्लिश, हिंदी दोनों भाषाओं में समझा रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। 50 बार ये प्रश्न पूछ चुका हूँ कि ये क्या होता है। What exactly is going on? तुम एक रिचुअल के जैसे बैठे हो मेरे क्लास में, मुझ पर दया कर रहे हो, मुझको झूठ मूठ का संतुष्ट करना चाहते हो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्रत्यक्ष एंड अनुमान प्रमाण? हाथ खड़ा करो। नहीं समझ में, नहीं आया मेरे को समझ में, क्या चल रहा है पता नहीं क्या चल रहा है। हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा कर। Okay, keep your hands down. I'll once again explain. कोई भी चीज के बारे में हमें जानना है तो उसके 3 मार्ग हैं। रिपीट करो। कोई भी चीज पहला है प्रत्यक्ष। जैसे चैतन्य बेहरे को मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ और फिर जानना का प्रयास कर रहा हूँ कि ये फेयर है, टॉल है,
दुकड़ा सुकड़ा है, दांत ठीक से नहीं घिसता है। प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष है ना। अभी दूसरा है अनुमान। अनुमान का क्या है? गेस कर। इसने घड़ी पहनी है, लगता है घर वालों के पास थोड़े पैसे अच्छे हैं। तर्क है ना ये। इसके कपड़े साफ नहीं है, शायद थोड़ा आलसी है, ठीक से धोता नहीं कपड़ा। ये क्या है? गेस है। मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली आलसी है कि नहीं, लेकिन गेस है वो। या ये इंग्लिश अच्छी बोलता है, बुद्धिमान है शायद, या मैथ्स अच्छा आता है इसको, तो इंटेलेक्चुअल है कि नहीं? ये क्या है? गेस। अभी मेरे पास थोड़ी उसका इंटेलिजेंस का प्रूफ है कुछ। 2 किलो तो इंटेलिजेंस दिखाया उसने मेरे को निकाल के, ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रत्यक्ष नहीं था वो, अनुमान था। ठीक है। अभी तीसरा मार्ग है शब्द। मैं चैतन्य मेरे से पूछता हूँ, बताइए जरा आपके बारे में, तो वो वर्णन करके बताएगा कि मैं ये हूँ। या उसके माता पिता से पूछता हूँ जो उसको अच्छे से जानते हैं कि चैतन्य मेरे क्या चीज़ है, फिर वो वर्णन करेंगे लंबा चौड़ा, उससे पता चलेगा। तो ये समझ में आया नहीं आया? अभी आया कि नहीं आया? तो यही तो चल रहा है पिछले 3 दिनों से। व्हाट आर वी टॉकिंग? प्रत्यक्ष मतलब सेंसेस के द्वारा, अनुमान मतलब मन के तर्क के द्वारा, शब्द मतलब ऑथोराइज्ड बोनाफाइड व्यक्ति के सुनने के द्वारा जो समझ में आता है वो ज्ञान। नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया अभी? हरे कृष्णा। भव्यांश, यू हैड अ रिफ्लेक्शन। I think it disappeared. Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri